सी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 1 अप्रैल 2021 मधुकर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ऑन 1 अक्टूबर 2021 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 lakh costing 10,000 on its erection. Acha. On 1st October 2020, additional machinery costing 1 lakh was purchased. On 1st October 2023, the machine purchased on 1st April 2021 was sold for 1,43,000. On the same date, new machinery was purchased. 2 lakh show the machinery account for the first 4 financial year after charging depreciation at the rate 5% per annum by the straight line method. तो हमें 4 years का बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 2022। सेकेंड ईयर होगा हमारा 31 मार्च 2023। फिर 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025। ठीक है, ये 4 years हमारे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ इन्होंने परचेज की एक मशीन, फिर 1 अक्टूबर 2021 में भी की एक, तो वो यहाँ आएगा 1 अक्टूबर 2021। एक और परचेज की है 1 लाख की। फिर 1 अक्टूबर 2023 वो यहाँ आएगा 1 अक्टूबर 2023। मशीन परचेज ऑन 2020 वाज सोल्ड। और तो इस डेट पे दो चीजें हुई हैं, एक पर सेल की है 1,43,000 की, और एक परचेज की है 2 लाख की। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। तो देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को मधुकर लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है 2,40,000। सो 2021 April 1 टू बैंक अकाउंट 2,40,000। और उस पर उन्होंने एक और एक्सपेंस किया है जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो, 10,000 का उसके एक्सपेंस किया है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी टाइमलाइन में देखेंगे, 1 अक्टूबर आता है। सो October 1 2021 में ही टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास देखो, एक फर्स्ट मशीन ये हो गई, ये भी फर्स्ट और ये सेकंड हो गई 1 लाख की। ठीक है, अब आएगा 2022 March 31 बाय डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन पर और सेकंड मशीन पर वो हमारा कितना उसमें मतलब 5% पर एनम। तो देखो, 2,50,000, 2,40,000 प्लस 10,000, 2,50,000 का 5%, 12,500 फर्स्ट मशीन पर। सेकंड मशीन पर आएगा 1 लाख पर 5%, 5,000, और उसका हाफ 2,500। इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट मशीन। सो 2,40,000 प्लस 10,000, 2,50,000 जो मशीन की कॉस्ट आई उस पर 5%। सो 12,500। फिर सेकंड मशीन 1 लाख की थी, उस पर 5% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि वो अक्टूबर में आपने खरीदी है। सो 2,500। ठीक है, तो 12,000 एंड 2,500 दोनों हो गए। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। तो फर्स्ट मशीन देखो, 2,50,000 माइनस 12,500, सो 2,37,500। और ये है 1 लाख माइनस 2,500, 97,500 प्लस 2,37,500,
3,35,000 plus 15,000, 3,50,000. 3,50,000 टोटल। अब आएगा 2022 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन का 237,500, सेकेंड मशीन का 97,500, दोनों का टोटल 3,35,000। देखो इस पूरे साल में हमारी टाइमलाइन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपली डेप्रिसिएशन लगेगा 2023 March 31 बाय डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, तो फर्स्ट मशीन का तो देखो था हमारा ये 12,500 और डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन 1 लाख पर 5%, 5,000। पहले वाला था 12,500। सो 12,500 एंड 5,000, यहाँ पर सेकंड मशीन को फुल ईयर यूज किया है। सो 17,500 फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। देखो फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 237,500 माइनस 12,500 डेप्रिसिएशन 2,25,000 और 97,000 माइनस 500 5,000 92,500। सो 92,500 प्लस 2,25,000 3,17,500। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया 17,500, 3,35,000। फिर 2023 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन 2,25,000, 92,500, 3,17,500। तो ये हमने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन किए। फिर देखो 1 अप्रैल 2023 के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2023 में एक मशीन परचेज हुई है 2 लाख की, और एक मशीन सेल हुई है 1,43,000 की। जो सेल हुई है वो सबसे पहले जो बाई की थी वो है 1,43,000। बाई किया हमने 2 लाख की। तो यहाँ पे आ जाएगा October 1 टू बैंक थर्ड मशीन 2 लाख की बाई किया आपने। फिर 2023 October 1 बाय बैंक हमने जो सेल की थी मशीन वो थी 1,43,000 की। ठीक है, लेकिन इस मशीन को हमने देखो April 1 से लेके October 1 तक यानी 6 मंथ्स यूज किया है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ, तो इसमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो लगेगा। ठीक है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 2,50,000। तो ये यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 2,50,000, 5% फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तो यूज किया है। 6250।
तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 6250 फर्स्ट मशीन पर। अभी देखो बुक वैल्यू ऑफ मशीन वन और एज ऑन फर्स्ट, सबसे पहले देखेंगे 1 अप्रैल 2023। फर्स्ट 2023 को इसका बैलेंस था 2,25,000। इसमें डेप्रिसिएशन लगा एज ऑन 30th September 2023 6250। तो मशीन की बुक वैल्यू उस दिन कितना था? 2,18,750 और सेल हमने की है 1,43,000। तो हमें लॉस कितना हो गया? 75,750। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 75,750 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है। अब आएगा 2024 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो फर्स्ट मशीन तो चली गई, अब डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड पर और थर्ड पर। तो सेकंड मशीन आपने 1 लाख की बाई की थी, 1 लाख पे 5% 5,000। और सेकंड मशीन थी 2 लाख की, लेकिन हमने खरीदी 1 अक्टूबर। सो डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन, देखो 2 लाख पर 5% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये भी हमारा अक्टूबर से मार्च तक यूज हुआ है। 5,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। तो देखो सेकंड मशीन थी हमारी इसमें 92,500 का ओपनिंग बैलेंस था। उसमें से 5,000 का डेप्रिसिएशन गया, तो 87,500। और 2 लाख में से 5,000 गया, तो 1,95,000। 2,82,500। इन सब का टोटल कर लेंगे। सो 5,17,500। क्रेडिट साइड का भी करके देख लेते हैं। 1,43,6250 75 75। फिर 10,382,500, सॉरी 282,500। 5,17,500 टोटल। अब यहाँ करेंगे 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। 87,500 और 1,95,000। 282,500 हमें ये बनाना है 31 मार्च 2025 तक। अब ये देखो 2025 में March 31 बाय डेप्रिसिएशन
तो सेकंड मशीन पर 5,000 और थर्ड मशीन पर 2 लाख का 5%, 10,000, 15,000, फिर बाय बैलेंस, कैरिड डाउन। तो सेकंड मशीन और थर्ड मशीन, तो देखो 87,500 माइनस 5,000, 82,500, और 1,95,000 माइनस 10,000, 1,85,000 प्लस 82,500, 267,500, 282,500, 282,500. So question done. Thank you.